इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। सोशल मीडिया अब लोगों की जान के लिए खतरा बनता जा रहा है। सोशल मीडिया स्ट्रेस के कारण कम उम्र के नौजवानों में हार्ट अटैक के केसों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही ओवर एक्सरसाइज व डिहाइड्रेशन के कारण भी हार्ट की नसों में क्लॉट बनने के मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर गौर करने की जरूरत है। हार्ट अटैक की स्थिति में डिस्प्रिन की एक गोली रामबाण साबित हो सकती है। डिस्प्रिन की एक गोली हार्ट अटैक आने की स्थिति में अगर मरीज को पानी में घोलकर पिला दी जाए तो अस्पताल जाने का वक्त मिल जाता है। यह बात शेल्बी हॉस्पिटल के जाने माने कार्डियक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अली ने विश्व हृदय दिवस के अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि भारत में 30% लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है और इतनी ही लोगों को शुगर की समस्या है। इन्हीं लोगों में हार्ट की समस्याएं होती है। पहले खान पान को ही इन बीमारियों की वजह माना जाता था, लेकिन अब सोशल मीडिया स्ट्रेस हार्ट अटैक की बड़ी वजह बनकर सामने आ रहा है। इसलिए हार्ट की बीमारी से बचने के लिए मोबाइल, कंप्यूटर और सोशल मीडिया का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितनी उसकी जरूरत हो। साथ ही एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आने के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह पता चला कि ज्यादातर लोग अपनी क्षमता से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली ने अपने कई महत्वपूर्ण सुझाव भी यहाँ पर दिए। कोरोना के बाद से डेफिनेटली हार्ट की बीमारियों में बढ़ोतरी हुई है, बट उसके लिए मेन रीज़न तो हम अभी भी यही मानते हैं कि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ ब्लड कोलेस्ट्रॉल और बढ़ा हुआ ब्लड शुगर। लोगों में बाहर खाने पीने की आदत, हमारा इंदौर तो इस मामले में बहुत अग्रणी है, वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज। और जो जवान लोगों में आ रहे हैं उसमें मेजर कॉज जो हमको देखने में मिल रहा है वो है स्मोकिंग और टबैको च्यूइंग। ख़ासतौर पे जो और भी ड्रग्स चल रहे हैं, इन सब चीज़ों से भी हार्ट पे बहुत असर आता है। और जो नई जनरेशन है उनके हाथ में पूरे टाइम मोबाइल है, तो सोशल मीडिया का स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप, पूरी नींद नहीं मिलना। बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं वो 4 से 5 घंटे की नींद लेते हैं। तो इन कारणों से हम मानते हैं कि हार्ट की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है हमारे यंगस्टर्स में। सर, खान-पान को भी इससे जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। हम हमेशा एडवोकेट रहे हैं इस चीज़ के कि आपको सब्ज़ी और फल खाने चाहिए, अनप्रोसेस्ड फूड खाना चाहिए, जो नेचुरल फूड है वो खाना चाहिए, मोटे आटे की रोटी या मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाना चाहिए, कम तेल कम घी का इस्तेमाल करना चाहिए। नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो कम से कम खाना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो बाहर की तली हुई चीज़ें होती हैं, कचौरी समोसे होते हैं जो एक ही तेल में बार बार तले जाते हैं, वो बहुत नुकसान करते हैं। उसमें कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अगर माइनर ब्लॉकेज भी होता है हार्ट की नसों में तो वो उसको तोड़ने का काम करती है और आपको हार्ट अटैक देने की कोशिश करती है। जो बाहर की चीज़ें हम बार बार खाते हैं शौकिया, दे आर वेरी डेंजरस। मैंने बताया इसके बारे में कि अगर 1 या 2 नसों में ब्लॉकेज है तो उसका इलाज स्टेंट से भी हो सकता है, पर अगर उससे ज़्यादा है तो 4, 5, 6 स्टेंट डालने से बेहतर है कि बाईपास सर्जरी करी जाए, बिकॉज उसके फ्यूचर में फिर आगे ब्लॉकेज बढ़ता नहीं है। आप 5 स्टेंट डला सकते हो और पता है कि 6ठी जगह फिर तकलीफ शुरू होगी। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 इंपॉर्टेंट सबसेट्स हैं। एक डायबिटिक पेशेंट्स जिसमें बीमारी कंटिन्यूसली प्रोग्रेस होती है और उनको साइलेंट हार्ट अटैक आते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर स्टेंट डलता है तो उनका हार्ट ग्रेजुअली वीक होता है, उनको पता नहीं चलता कब अटैक आ रहा है उनको। तो उस कंडीशन में बाईपास सर्जरी बेहतर है। और दूसरी कंडीशन जिसमें हार्ट ऑलरेडी वीक हो चुका है, बहुत सारी बार लोगों को पता ही चलता है उनका हार्ट 25% काम कर रहा होता है, उस कंडीशन में स्टेंट से कहीं ज़्यादा बेहतर हार्ट सर्जरी के रिजल्ट होते हैं, बाईपास सर्जरी। ये ट्रीटमेंट घर पे करना चाहिए, मतलब हर घर में डिस्प्रिन की गोली होनी चाहिए और आपको टाइम वेस्ट किए बिना उसको अस्पताल ले जाना चाहिए। और वहाँ पे डॉक्टर भले आपको ये बोलता है कि नहीं आप लग नहीं रहा है, पर कोई बुराई नहीं कि आप ECG करा के देखो। कभी कभी पहला ECG नॉर्मल रहता है, आपके मरीज को अगर आराम नहीं पड़ रहा है तो आप कोशिश करो उसको वहीं पर रखो, 1 घंटे बाद फिर ECG निकालो। कुछ एक जांच भी होती है ब्लड की, ट्रोपोनिन बोलते हैं उसको, तो वो भी आप करा के देख सकते हैं, तो उसमें क्लियर हो जाता है कि हार्ट अटैक है कि नहीं। कहने का मतलब है कि अगर आप तकलीफ में आराम नहीं हो रहा है तो जान मरीज की जाने वाली है। अगर आपको किसी ने बोला नहीं ठीक है मरीज, तो भी आप इंसिस्ट करो कि पूरा जांचें हो जाए और इलाज होकर बाहर निकले। बिकॉज 6 घंटे शुरू में हार्ट अटैक के बाद के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइम इज मसल। आपने उस 6 घंटे में इलाज करा लिया
तो आपको हार्ट अटैक से कोई डैमेज नहीं होगा। हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपको 8 घंटे की नींद लेनी है दिन में। अगर आपका मान लो नाइट शिफ्ट है तो उसकी तो रोजी रोटी है नाइट शिफ्ट की, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कॉम्पेंसेट करे बाकी टाइम में कि वो 8 घंटे की नींद ले ले। खाने को लेकर इसकी डाइट नहीं, आप अच्छा खाना खाओ, नॉर्मल खाना खाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश करें कि बाहर का खाना अवॉइड करें। प्रोसेस्ड फूड, बेकरी आइटम, सोडा, इन सबको आप अवॉइड करो। सर, लोग बोलते हैं कि बाईपास के बाद कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, हाथ से नस निकल गई, पैर से निकल गई, किसी काम का नहीं। हाँ, ये इससे बड़ी कोई मिथ्या नहीं है। बाईपास की करते ही हम इसलिए कि आदमी जो काम पहले कर सकता था वो कर सके, बल्कि उससे ज़्यादा कर सके, और बिना हार्ट अटैक के, खतरे के या डर के। सर, रात को ही सबसे ज्यादा अटैक का क्या कारण है सर? रात को ज्यादा रात का अटैक नहीं होता, यूजुअली अर्ली मॉर्निंग अटैक की संभावना बहुत रहती है। देर रात को। यस, बिकॉज उसके 2 कारण हैं। एक तो उस टाइम पे बीपी सर्ज होता है, अर्ली मॉर्निंग बीपी बढ़ता है, आम आदमी में बढ़ता है। और दूसरी चीज़ होती है कि कभी कभी जैसे आपने जो खाया पिया होता है ना रात में, उसकी वजह से भी एसिडिटी का कंपोनेंट भी रहता है। जैसे आपने बाहर का खाना खाया, तो मैंने बताया कि अगर आपने फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए हैं उसमें, तो वही पॉसिबिलिटी कि वो रात में आपको एसिडिटी के साथ में हार्ट अटैक की संभावना नहीं बने उस चीज़ से।